आप देख रहे हैं न्यूज़ पूर्वांचल तक और हम हैं सरवर आलम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 चल रहा है और 2017 चुनाव आप देखें कि 2017 चुनाव में कुछ बाहरी दल पर जैसे MIM जिसके चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन पर बैन एक तरफ से लग गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। 2017 चुनाव में विधानसभा चुनाव में वो भी चाहते थे कि हमारा MIM पार्टी कुछ स्थानों पर 100-150 सीटों पर चुनाव लड़े और हम भी यूपी के सियासत को समझें। मौका उन्हें नहीं मिला क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने लगभग मीडिया रिपोर्ट के माने तो 11 से 12 बार उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया उन्हें हैदराबाद। उसके बाद MIM चुनाव नहीं लड़ी 2017 में। 2022 चुनाव आ गया है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम सियासी दल जैसे आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल का, MIM, तमाम सियासी दल यूपी में ज़मीन तलाशने आए हैं। इसी में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने में लगे हैं। उन्होंने कुछ स्थानों पर कैंडिडेट अपने उतार दिए, कुछ जगह बाकी हैं। और मैं मौजूद हूँ इस समय कुशीनगर में। कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र इस जनपद के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है। ये सीट यूपी के राजनीति में देखा जाता है उत्तर प्रदेश में कुशीनगर विधानसभा का सीट, और यहाँ से MIM उम्मीदवार हैं शफी अहमद बब्बू साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। आप हम 2022 के पहले थोड़ा सा 2017 में चलते हैं। 2017 में असदुद्दीन ओवैसी साहब का दिली इच्छा था कि उत्तर प्रदेश में हम भी चुनाव लड़ें, हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ें, जो दलित पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाज़ हम उठाएं, बने। मौका नहीं मिला। अखिलेश यादव ने उन्हें कई बार एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया। तो सबसे पहले तो इसको ये बताइए कि अब तो एंट्री हो रही है उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव में, इसको पहले आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग पूरी तरह से संगठन बना के और रणनीति बना के हम लोग हर एक बूथ स्तर पे मजबूत हैं और हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जो है पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि कैसे क्या कौन कर दिया, लेकिन इस बार हम लोग देखिए जनता इस वक्त परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हर तरफ है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, लोगों को मेडिकल सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जिसको लेकर हम लोग चुनाव मैदान में हैं। और हमारा गठबंधन, मजबूत गठबंधन हमारा हुआ है माननीय बामन मेश्राम से और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब से, जिसको भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत हम लोग यहाँ सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई बार ऑफर दिया कि डिप्टी CM अगर अखिलेश यादव जी बनाते हैं तो मैं गठबंधन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अखिलेश यादव ने आज तक से बात कर रहे थे, अपने रथ पर सवार थे, तो उन्होंने साफ कहा कि असदुद्दीन MIM से कोई गठबंधन नहीं, बल्कि तमाम जो दल हैं, छोटे बड़े तमाम जो दल हैं, जो कभी किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कभी चुनाव भी नहीं जीते, उनसे भी अखिलेश यादव की गठबंधन हुई, सिवाय अल्पसंख्यक जो ये कहा जाता है पार्टी है MIM से गठबंधन न करने का पीछे कारण क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। उन्होंने एक बैरिस्टर, एक काबिल सांसद रतन को इस काबिल नहीं समझा और सभी लोगों को कि वो गठबंधन करें। अगर गठबंधन करते तो कुछ और होता, नहीं उन्होंने किया, वो बात अब बीती बात हो गई। अब हम अपने मजबूती के साथ अपने दम पे MIM और बामन मेश्राम और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो तो बीती बात हो गई। अब उनको हम विधानसभा में हमारे विधायक जीत के जाएंगे, हम दिखाएंगे कि हाँ MIM कितनी ताकत उत्तर प्रदेश में है, कितने विधानसभा सीटें हम लोग ला गए हैं। कौन से वोट को आप फॉलो कर रहे हैं? तमाम वोट हैं। अल्पसंख्यक वोट को साधने में अखिलेश जी लगे हैं, दलित वोट को साधने में मायावती जी लगी हैं। आप किस वोट को साधने में लगे हैं, किस वोट को देख रहे हैं अपना? नहीं, देखिए, हम लोग जहाँ भी कैंडिडेट हैं वो सब एक पूरी ही मर्यादित, और हम लोग जो है सभी मेगा जितने भी यहाँ वोटर्स हैं सबके लिए हम काम करने में लगे हैं। हम कैसे सबका दिल जीते, हम लोग कोई बांटने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। सीधा सा है सवाल एक कि जो है जो जनता के बीच इस वक्त जाएगा और जो जनता की सुख दुख में जो समझेगा, जो उसके दुख दर्द को उसके साथ खड़ा रहेगा, जनता उसे पसंद करेगी, उसे वो वोट देगी। तो हम जनता से जुड़ के हम जनता के साथ हैं, हम किसी की वो बांटने की राजनीति में नहीं लगे। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब डोर टू डोर घूम रहे हैं,
को कैसे आप समझ रहे हैं? नहीं, किसी को कोई हराने के लिए और जिताने के लिए नहीं। देखिए, इस वक़्त क्या अपना कौन दे रहा है स्टेटमेंट जो है, इससे कोई वो आपस में तय कर लेना। हमारे सदर ने तो पहले बोल दिया कि वो लोग आपस में तय कर लें कि कौन किसको हराने, कौन जिताने में लगा है। जैसा हमारे सदर ने पहले बोल दिया, हम किसी को हराने जिताने में नहीं, हम यहाँ गरीब मज़लूम की आवाज़ बन के हम उभरने के लिए यहाँ आए हैं। 2017 में एमआईएम ने नहीं लड़ा था चुनाव, तब भी हम लोग जो है कौन किसी को रोक पाया? किसी को नहीं कोई रोक पाया। लेकिन जमहूरियत में, लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है, जिसको माननीय हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदाकत में पूरे उत्तर प्रदेश में एमआईएम गठबंधन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जिसका परिणाम आपको 10 मार्च को देखने को मिलेगा। जो क्या आपको भी लग रहा है कि तमाम जैसे एमआईएम के लोग हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं, टिप्पणी टिप्पणी करते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम बन चुका है और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को गुलाम समझती है, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी का कौन, हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत सोच है और अपनी उसकी सोच की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और जब तक जिस पार्टी को लगा लोगों ने वोट दिया, अब जो अगर आगे आया है सामने खुल के जनता समझेगी तो उसको वोट देगी। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इस समय दो बड़ी पार्टियां हैं और आपस में लड़ रही हैं आमने सामने। इसी बीच उवैसी साहब आए हैं, उवैसी साहब के आप कैंडिडेट है कुशीनगर से। ये ज़रा आप समझाइए, लोगों को बताइए कि आपको एमआईएम को क्यों वोट दे। यहाँ तमाम उम्मीदवार हैं, हो सकता है एमआईएम को देने से बीजेपी का फ़ायदा हो जाए, बसपा का फ़ायदा हो जाए, सपा का फ़ायदा हो जाए। एमआईएम को क्यों वोट दे मुसलमान यहाँ का? देखिए, एमआईएम जो है पिछले कई सालों से यहाँ ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही है। जनता का, एमआईएम का एक अभियान है कि हमारा गांव का जो आखिरी छोर का जो लास्ट घर है, एक गरीब का टूटी झोपड़ी, वहाँ भी एमआईएम जाके और उनसे मिल के, उनसे वार्ता करके उनके दिल का हाल समझना चाहती है। कहने का मतलब ये कि हम जनता से डायरेक्ट जुड़े हैं और जनता जो है इस चीज़ को समझ गई है। जनता अभी सब चीज़ समझ गई है। जनता ज़्यादा समझदार है सारे नेताओं से जो है, तो जनता हमको समझेगी इस लायक और जनता एमआईएम को सपोर्ट करके आगे वोट देगी, जिताएगी। कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र को कैसे देख रहे हैं? यहाँ कई बड़े नेता भी लड़ रहे हैं, कई बार लोग पहले भी चुनाव लड़े हैं, हार का सामना करना पड़ा है। मुसलमान, जो कुशीनगर विधानसभा की राजनीति है, कुशीनगर जनपद की राजनीति है, यहाँ मुसलमानों पर टिका हुआ है। अगर मुसलमान एमआईएम की तरफ चला जाता है तो वो लोग खाली हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। सभी यहाँ वर्ग के लोग हैं, विशेषकर हर यहाँ एक कुशीनगर धर्मस्थली जो है काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है और हर जाति धर्म के यहाँ पे लोग हैं। एक कोई ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष का जो है ऐसा कुछ है। लेकिन राजनीति जो है, नेताओं की राजनीति जो है, उम्मीदवारों की जो राजनीति है, वो केवल मुसलमानों पर टिका हुआ है। अगर मुसलमान एमआईएम कोट करता है तो खाली हो जाएंगे। नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है व्यक्तिगत। हर आदमी को अपना लड़ने का अधिकार है, वो लड़े और वो संघर्ष कर रहे हैं और सभी प्रत्याशी संघर्ष कर रहे हैं। उसमें जनता का ये मन है, जनता जिसको पसंद करेगी वोट देगी। तो क्यों आपको अल्पसंख्यक, दलित, जो भी वर्ग आप लेकर चल रहे हैं, सर्व समाज लेकर चल रहे हैं, तो क्यों कुशीनगर विधानसभा के लोग आपको वोट करें? देखिए, कुशीनगर विधानसभा के लोग इसलिए वोट करेगा कि एक जो है अभी हमारा जो लीडर है, हमारे कायद जो है, वो शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुशीनगर की जनता अगर ये समझेगी कि हाँ, हमारे लिए कौन लड़ रहा है, तो वो उसको सपोर्ट करेगी, देगी वोट उसको। लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं कि सत्ता में आने वाले नहीं हो वैसे साहब, फिर रोड खराब करने से क्या फ़ायदा? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी और अपने संगठन पे चुनाव लड़ती है। संगठन हमारा बहुत मजबूत है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हम जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये आने वाले वक्त में परिणाम बताएगा कि हम कितनी सीटें हम निकाल रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो क्या लग रहा है, क्या जब जनता में आप घूम रहे हैं तो क्या संदेश मिल रहा है? जनता बहुत ही मैं अभी कुछ दिन पहले ही टिकट मैं लेके आया जो है और मेरा कंफर्म, जनता मुझे पूरी जोश और खरोश के साथ मेरा इस्तकबाल की और जनता एकदम इसको कबूल कर गई है और जनता का मन है पूरा। कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के अगर मुद्दों पाया जाए तो क्या कुछ आप अपने पास रखें स्पेशल तौर पर जो चुनाव में आपको काम आएगा? देखिए, अभी मैं जनसंपर्क में गांव-गांव जो मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं गांव की हालत अभी बहुत खस्ता है। हर जगह जो है अव्यवस्था फैली हुई है, रोडें टूटी हुई हैं, नालियों का समुचित व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कुशीनगर एक विश्व पटल पे जाना माना नाम है, जो हमारे इस क्षेत्र में होना चाहिए, जिसको मैं एक यहाँ का नेता होने के नाते मैं इस मुद्दे को हमेशा उठाना चाहूँगा कि हमारे कुशीनगर का विकास कम से कम ऐसा हो जो विश्व स्तर का हो, जो एक डेवलपमेंट दिखे कि हाँ, कुशीनगर ज़िले में जो है इस तरह की गाँव में और खासकर हर एक ऐसे एरिया में डेवलपमेंट है। तो ये मैं देखना चाहता हूँ। अभी तो बहुत ही बुरी हालत है हर